मेरे पास iQOO 11 है और इस वीडियो में iQOO 11 और iQOO 11 Pro के बारे में बताऊंगा आपको कि इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंसेस क्या है। पहला तो फ़र्क है आपको मिल जाएगा इसका कैमरा मॉड्यूल में, दूसरा फ़र्क है इसकी बैटरी में और चार्जिंग में, और तीसरा फ़र्क है इसकी प्राइसेस में। प्राइसेस के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं, इसका कैमरा टेस्ट भी ज़रूर करेंगे ताकि आप बाय जब करें तो पता चल जाए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। राइट साइड पे जो है इसके वॉल्यूम रॉकर मिल जाएंगे और एक जो है पावर ऑफ करने के लिए बटन मिल जाएगा। तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है आपको भाई अंडर डिस्प्ले मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको राइट साइड पे नहीं दिया गया है, साइड माउंटेड नहीं है। ऊपर आपको एक आईआर ब्लास्टर मिल जाएगा और ऊपर की तरफ जो है भाई आपको स्पीकर भी दिए गए हैं, मगर स्पीकर यहाँ पे देख नहीं रहे स्पीकर हैं, क्योंकि जब आप प्ले वगैरह करेंगे, गाने वगैरह या गेम खेलेंगे तो दोनों की तरफ जो है ऊपर और नीचे की तरफ आपको फील देगा ये इसके स्पीकर की। आपको मिल जाएगी ये टाइप सी की पोर्ट। उसके बाद है ये 2 सिम आप लगा सकते हैं, नैनो SD कार्ड इसके अंदर आप लगा नहीं सकते हैं। बाकी डिज़ाइनिंग देखी जाए तो यहाँ से जो है थोड़ा सा ये इसके बेजल्स जो है वो ऊपर की तरफ निकले हुए हैं। बेजल जो है थोड़े से ज़्यादा है इसके राइट साइड की तरफ, और नीचे की तरफ भी जो है थोड़े से बेजल्स ज़्यादा ही हैं। देखा जाए तो बेजल्स हैं अच्छे खासे। 6.7 इंचज़ का ये आपको सैमसंग E6 2K एमोलेड मिल जाएगा, FHD प्लस है, LTPO 4.0 है भाई, काफ़ी कमाल का। 1800 नेट पीक ब्राइटनेस है इसकी, जो भी मैंने आपको देख सकते हैं इस वीडियो में, काफ़ी अच्छा है इसका ये नेट पीक ब्राइटनेस है 1800 मिली है। और इसके अंदर PWM मिल जाएगा आपको 1440 हर्ट्ज़। रिफ्रेश रेट भी काफ़ी अच्छा मिला है, 144 हर्ट्ज़ है भाई। गेमिंग के लिए और ब्राउजिंग के लिए काफ़ी कमाल का है भाई। HDR 10 प्लस है, कलर डिस्प्ले के लिए काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। टच सैम्पलिंग रेट तो भाई कमाल का है भाई, ये इतना पावरफुल फ़ोन है क्योंकि इसका टच सैम्पलिंग रेट भी 4.0 है। कंप्लीट स्क्रीन पे मिलेगा आपको भाई। UFS और UFC 4.0 भी है, दोनों में जो है आपको 4.0 मिल जाएगा। बड़ा डिस्प्ले मिला है और आपको ये यहाँ पे जो है पंच होल मिल जाएगा जो है 16 मेगापिक्सल का। 16 मेगापिक्सल का बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कम मिला है, 32 मेगापिक्सल होना चाहिए था। प्राइस के मुताबिक जो है इसका ये थोड़ा बढ़ाना चाहिए था फ्रंट कैमरा का भी, सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, सिर्फ इसके ये जो प्रोसेसर लगाया गया है, एक्स्ट्रा चिप लगाई गई है, सिर्फ उस पर सब कंसिडर नहीं करना चाहिए। फ्रंट कैमरा भी बहुत ज़्यादा काम का है लोगों के लिए। तो बैक कैमरा पे तो काफ़ी अच्छा काम किया है। डिज़ाइन वगैरह देखें तो वही पिछला डिज़ाइन लगा दिया गया है जो काफ़ी ऐसे चलाए जा रहे हैं। डिज़ाइनिंग में कोई फ़र्क नहीं आया है। पीछे देखा जाए तो आपको यहाँ पे जो है ये BMW की ब्रांडिंग मिल जाएगी, फीलिंग आ रही है। जब आप प्रेस करते हैं तो कुछ ऐसी फीलिंग आएगी मगर आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि iQOO और फैसिनेशन मीट्स इनोवेशन। भाई कब से तो यही बना रहे, कोई नया इनोवेशन तो दिया नहीं है। पीछे जो है आपको ये वैगन लेदर का मिल जाएगी फील, और इसके अंदर 3 कलर्स आते हैं, ब्लैक, ग्रीन और वाइट, और तीनों में जो है आपको वैगन लेदर मिल जाएगा इसका बैक में, मगर उन 2 कलर्स जो है ब्लैक और ग्रीन उसके अंदर ये BMW का ब्रांडिंग नहीं दी गई है। तो ये V2 का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल पे V2 काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है। 3 लेंसेस लगाए गए हैं। पहला लेंस है 50 मेगापिक्सल का। अगर आप ये 11 बाय करते हैं और प्रो के जो है आपको बैक कैमरा मॉड्यूल पे काफ़ी फ़र्क मिल जाएगा। तो मेन कैमरा दोनों का जो है भाई 50 मेगापिक्सल का है। OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। IMX 866 का सेंसर लगाया गया है VCS का, जो काफ़ी अच्छी बात है। मेन लेंस जो है आपको 50 मेगापिक्सल में मिल जाएगा, मगर दूसरा जो अल्ट्रा मेगापिक्सल का आपको लेंस है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा 11 में। 11 में आता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और प्रो के अंदर आता है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जो 150 डिग्रीज तक आपके पिक्चर और वीडियो क्वालिटी लेके देगा।
और उसके बाद आपको मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का आपको लेंस मिल जाता है, दोनों के अंदर है, प्रो और 11 के अंदर, जो अच्छी बात है। तो अगर ये अल्ट्रा वाइड के अंदर भी 50 मेगापिक्सल दे दे तो काफ़ी अच्छा होता, मगर जो प्रो और 11 थोड़ा प्राइस को जो है डिफरेंट करना है शायद। डिज़ाइनिंग की बात करें तो वही पुराना डिज़ाइन ये हमें बेचे जा रहे हैं, काफ़ी अर्सा हो चुका है, मगर डिज़ाइन जो है बिल्कुल वैसा ही है, हल्का फुल्का सा कैमरा मॉडल में थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। बाकी BMW की जो है ब्रांडिंग अभी भी वो इससे खींचे जा रहे हैं। पहले के फ़ोन में अच्छा था, जो काफ़ी अच्छा लगा था, यूनिक था, बिकता था, मगर अब जो है इसके अंदर फिर भी जो है BMW की वो ब्रांडिंग किए जा रहे हैं बिला वजह में। iQOO 11 में जो है भाई 120 वाट का आपको चार्जर मिल जाएगा, जो है 5000 mAh की बैटरी को चार्ज कर देगा। मगर प्रो के अंदर जो है भाई बैटरी कम आई है, 4700 mAh की बैटरी आई है, मगर उसके अंदर चार्जर आया था 200 वाट का चार्जर आया है, जो 10 मिनट के अंदर पूरी बैटरी को मुकम्मल कर देगा। इनसेन यार, 200 वाट का चार्जर दे दिया गया है, बैटरी कम दी गई है ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो, मगर यार इसके अंदर इतना पावरफुल जो है आपको चार्जर मिला है, वो बैटरी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, आगे जाके जो है शायद बैटरी पे असर वो डालेगा काफ़ी ज़्यादा। iQOO 11 और 11 Pro के अंदर, दोनों के अंदर सॉफ्टवेयर मिल जाएगा Origin OS 3 और प्रोसेसर आया है Snapdragon 8 Gen 2, जो इस वक्त का स्नैपड्रैगन का सबसे अच्छा ये प्रोसेसर है। इसके अलावा भी आपको एक चिपसेट मिल जाती है, वो है Vivo V2 चिप के नाम से है। 11 और 11 Pro के अंदर दोनों में आएगी। जो iQOO 10 था पहले वाला, उसके अंदर सिर्फ आई थी V1, तो इसके अंदर अपग्रेड किया गया है, जिसकी वजह से ये प्रोसेसर और इसका जो ये चिप लगाई गई है, जिसकी वजह से इसका अंततः स्कोर हो जाता है 13 लाख 1.3 मिलियन, जो सबसे अच्छा है। इसको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है गेमिंग के लिए, चार्जिंग के लिए बहुत अच्छी पावर मिल जाती है, और ये CPU को 40% अप कर देता है और GPU को 25% कर देता है, जो काफ़ी कमाल का है भाई। इन दोनों का वेट भी थोड़ा सा फ़र्क है, iQOO 11 का जो है 205 ग्राम का है और जो ये प्रो है उसका 210 ग्राम का है, और इन दोनों के अंदर आपको Android 13 मिल जाएगा, जो मज़ा आने वाला है इसके साथ। प्राइस थोड़े से ज़्यादा हैं, मगर और भी चीज़ें हैं आपको बताने वाली है अभी। तो सिस्टम मैनेजमेंट में जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा मल्टी टर्बो के नाम से, कुछ ऐसा मिलेगा, कलरफुल, काफ़ी यूनिक सा मुझे लगा है, पहले किसी फ़ोन में नहीं दिखा। इसके अंदर एक ऑप्शन है AI, अगर आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो आपको ज़रूर बहुत सारी चीज़ों में कमाल करने वाला है। अब हम इसकी कैमरा सेटिंग देखते हैं। पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा स्पोर्ट्स का, इसके अंदर HDR अभी टर्न ऑन है और आप इसका साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, वाटरमार्क और दूसरी चीज़ें हैं। दूसरा ऑप्शन है नाइट का, नाइट में जो है आपको 0.6 मिल जाएगा, 1x और 2x से मिल जाएगा, और भी ये जूम कर सकता है। ओके, पोर्ट्रेट पे जाते हैं, तो पोर्ट्रेट पे आपको ये कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, और आप स्टाइल भी इसके चेंज कर सकते हैं। ये देखें, कुछ ऐसे स्टाइल मिलेंगे आपको, भागते वक्त जो है आपको यहाँ पे जो है वो ब्लर कर देगा, मगर आप पे जो है वो पूरा फोकस करेगा। तो काफ़ी सारे इसके अंदर ऑप्शन हैं जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग से लगे हैं। और उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये फ़ोटोज़ का। फ़ोटोज़ में जो है आपको 0.6x, 1x, 2x, उसके बाद जो है वो मज़ीद जूम कर सकते हैं, 20x तक जाएगा। ये 20x तक जो है वो कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी दूर है। वाओ, प्रीटी नाइस राइट। तो अल्ट्रा वाइड का कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा, बाकी कलर ग्रेडिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। वीडियो में देखते हैं तो ये अभी बैक कैमरा से दिखा रहा है आपको। बैक कैमरा से जो है आपको 4K अल्ट्रा कर सकते हैं, 60 FPS और 30 FPS, 1080p भी आप 60 FPS कर सकते हैं, और 8K अल्ट्रा 30 FPS का इसके अंदर ऑप्शन आया है। तो बैक अगर हम फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंट में जो है आपको ये 1080p 30 FPS तक वीडियो बना सकता है, 4K तक नहीं बना सकता है। उसके बाद आपको ये व्लॉग मिल जाएगा, व्लॉग के अंदर भी आपको इसके अंदर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये फ्रंट का था, और ये बैक का जो है, बैक में भी आपको कुछ ही ऑप्शंस मिल जाएंगे। मोर में देखते हैं तो मोर में आपको 50 मेगापिक्सल मिल जाएगा, और स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, प्रो है, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट है, जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, जब आप किसी कोई पिक्चर वगैरह लेते हैं। अभी ये स्कैन नहीं कर रहा है, इतना अच्छा इसका मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि काफ़ी ये दूर भी है, तो इसने जो है बस ये पिक्चर ले ली है, इसने क्रॉप नहीं किया है। एनीवे, तो अब हम इसका कुछ वीडियो और पिक्चर का रिज़ल्ट देखते हैं कि कैसा है। अब बारी आती है इसके प्राइस बताने की।
इसके अंदर 3 कलर्स आपको मिल जाएंगे, पहला है ग्रीन, दूसरा है ब्लैक और तीसरा है ये वाइट कलर का। वाइट में सिर्फ आपको ये ब्रांडिंग मिलेगी BMW की, बाकी आपको 2 कलर्स में ब्रांडिंग नहीं मिलेगी। आई एम सॉरी, मैं मास्क पहना हुआ यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कोविड है, इसलिए मुझे मास्क पहन के बात करनी पड़ रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट। iQOO11 के अंदर आपको 5 वेरिएंट्स मिल जाएंगे अलग अलग रैम के, अलग अलग जो है इसके अंदर स्टोरेज के साथ। जो पहला है 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज का है, उसके प्राइस जो है आपको यहाँ पे स्क्रीन में पता चल जाएंगे कि इसके क्या प्राइस हैं। उसकी पहले की प्राइस है 3800 RMB, जिसकी कीमत होती है $514, जिसकी दूसरी करेंसी में प्राइस भी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्राइसेस से मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। प्रो के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, उसके अंदर भी आपको 3 कलर्स मिलेंगे। 3 वेरिएंट्स है, 3 उसके अंदर आपको कलर्स मिल जाएंगे। पहला वेरिएंट जो है आपको 5000 RMB का मिलेगा, जिसके 8 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज का है, जो है $700 से ऊपर का पड़ेगा आपको पहला बेसिक वेरिएंट। तो आई थिंक ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिटरली प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। 5000 RMB का प्रो का, इसकी कीमत 700 RMB से ज़्यादा होती है। आई होप कि आपको शायद पसंद हो। इतना महंगा फ़ोन, पैसे होंगे आपके पास लाजमी जब भी आप देख रहे हैं वीडियो। ओके, अगर अच्छा लगता है तो आप इसे चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।